नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज है 12 सितंबर और हम लोगों ने लाइव मार्केट सेशन में एक बहुत ही अच्छा दिन आज मार्केट में बिताया है। अब बात आती है क्या कहते हैं कि एनालिसिस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, यानी कि 13 सितंबर को हमें कैसे एक्सपायरी डे पर ट्रेडिंग करनी है बैंक निफ्टी की, और क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास लेवल्स होने चाहिए, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट्स लेनी चाहिए, कहाँ पे होल्डिंग की एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे स्कैल्पिंग करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ एनालिसिस करेंगे आज के मार्केट की, कहाँ पे एंट्री ली गई, कहाँ पे एग्जिट्स लिए गए, कितना प्रॉफिट हुआ सब लोगों को, कितना नहीं हुआ, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले और देखते हैं आज के मार्केट में। अभी देखो, जैसे ही इस लाइव सेशन को हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज किया, एक फालतू सी छोटी सी रैली यहाँ पर देखने को मिल गई। ठीक है, जैसे ही हम कोई लाइव सेशन को क्लोज करते हैं, हमेशा पिछले 2 दिन से यही चीज़ हो रही है। जैसे हम लोग क्लोज करके जाते हैं, उसी टाइम पर एक मूवमेंट सी आ जाती है यहाँ पे फिन निफ्टी में। तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, चलिए ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे लाइव सेशन में भी बात किया था, प्लस आप लोगों से क्या कहते हैं कि लाइव सेशन में भी बात किया था, प्लस एनालिसिस में भी बात किया हुआ था। अब देखो, सबसे पहली चीज़, मैंने कल सॉरी कल के एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन वीडियो में क्लियरली इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों को दिए थे। क्या थे वो इंपॉर्टेंट लेवल्स, जाके प्रीवियस वीडियो में देख लेना। बहुत अच्छे से उस वीडियो में समझाया हुआ है, बताया हुआ है, साथ ही साथ इस लाइव सेशन में भी समझाया है, बताया है। अब यहाँ पे एक बार उस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लेवल को यहाँ पे मार्क कर लें, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पर एक जोन मार्क करके दिया था। उसके बाद एक जोन हमारा था यहाँ पे 45,500 से लेकर 45,400 तक का, ये हमारा एक जोन था। अब मैंने आप लोगों को कल के इस वीडियो में जब बताया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कल के एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही सिंपल तरीके से, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझाया हुआ था। क्या समझाया था सर? कि अगर मार्केट नेक्स्ट डे यानी कि 12 सितंबर को कहीं पर भी यहाँ पर ओपन हो जाता है अपने क्लोजिंग से ऊपर और हमारे जोन के नीचे ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो इस जोन के पास जैसे ही जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे पुट बाइंग, यानी कि स्कैल्पिंग में, पुट बाइंग में प्रॉफिट बुक करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, स्कैल्पिंग करेंगे। जिनको होल्ड करने आता है, स्टॉप लॉस सही तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं। मैंने बोला था यहाँ पे पुट बाइंग करेंगे। उसी तरीके से मैंने बोला अपने क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट नेक्स्ट डे ओपन हो जाता है, यहाँ पर ओपन होने के बाद ये फॉल करता है, जैसे ही हमारे इस जोन के आसपास जाएगा, यहाँ जा सकता है, यहाँ से रिटर्न हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। जैसे इस जोन के आसपास हमारे जाएगा, यहाँ पर हम लोग लेंगे कॉल बाइंग, यानी कि कॉल बाइंग में एंट्री लेंगे, रिवर्सल की एंट्री लेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ बताई थी वो ये बताई थी कि अगर मार्केट ना तो यहाँ ओपन हो, ना ही यहाँ ओपन हो, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, जो कि मार्केट चाहे यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं भी हो जाए। आज क्या हुआ कि हमारा ये जो स्ट्रैटेजी था फेल, ये जो स्ट्रैटेजी था फेल, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन नहीं हुआ। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ सर? मार्केट ओपन हो गया इस जोन के ऊपर। तो इसके बारे में भी मैंने क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट हमारे इस जोन के ऊपर ओपन हो जाएगा कहीं पर भी, और ओपन होने के बाद फॉल करके यहाँ पर आएगा, चाहे वो 1 मिनट के कैंडल पे आ जाए तुरंत, या फिर 5 मिनट देर के बाद आए, चाहे जब आएगा, इस लेवल पे हम लेंगे रिवर्सल की एंट्री, यानी कि कॉल बाइंग में स्कैल्पिंग एंट्री लेंगे और प्रॉफिट को बुक करेंगे। अब तुम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये और ये एक बहुत छोटा सा मूव है, इसमें हमें क्या ही प्रॉफिट मिल जाएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग
टाइम ए सेकंड विदाउट वेस्टिंग ए सेकंड यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले ऑप्शंस के ऊपर, और ऑप्शंस के ऊपर आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना बड़ा मूवमेंट वो था, उस छोटे से मूवमेंट में आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे ये देखो, ये 12 सितंबर है और 12 सितंबर को ये 45,200 का इन द मनी कॉल ऑप्शन मैंने लिया हुआ है। ठीक है, इन द मनी कॉल ऑप्शन ये ओपन हुआ, ओपन होके ये लो लगाया यहाँ पे करीब, नहीं यार ये कौन सा कॉल ऑप्शन है, अच्छा सॉरी 45,000, ये तो बहुत ज़्यादा इन द मनी हो गया। 45,500 का कॉल ऑप्शन लेते हैं ये। ठीक, अब ये देखिए, जब अब आप बैंक निफ्टी पे हो, इसको अच्छे से देख लो, बैंक निफ्टी के ऊपर समझ लो इसको किस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको समझ लो तब जाके बात बनेगी। एक सेकंड, इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं सबसे पहले। देखो, अब मैंने तुम्हें बोला था कि उस लेवल पे आते ही हमें एंट्री लेनी है। इस 45,500 के इन द मनी कॉल ऑप्शन ने लो लगाया 366 रुपीज़ का, और उसके बाद इसने मूवमेंट यहाँ पे दे दिया 456 457 रुपीज़ का। अब तुम यहाँ पर देखो ज़रा, ठीक है, इसका जो फर्स्ट कैंडल है ओपन हुआ, लो गया, लो जाने के बाद एक बहुत ही बड़ा बाइंग प्रेशर यहाँ पर आया और इसके प्राइस को इंक्रीज करके 357 358 तक लेकर गया। अगर चार्ट के ऊपर देखोगे तो तुम सोचोगे अरे यार इस इंपॉर्टेंट लेवल से तो छोटा सा ही रिवर्सल आया है और छोटा सा ही मूव आया है, लेकिन अगर ऑप्शंस के प्राइस के ऊपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 366 रुपीज़ से 366 रुपीज़ से प्राइस मूव करके 457 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 100 रुपीज़ पर क्वांटिटी, यानी कि 2500 रुपये पर लॉट आप लोगों को मिल गया विद इन जस्ट 1 मिनट और 2। ठीक, ये हो गया इम्पोर्टेंट एनालिसिस की रिपोर्ट। उसके बाद जितने समझदार लोग हैं, हमेशा एक ही चीज़ को बताना ज़रूरी नहीं है। अगर इस जोन से हम रिवर्सल की एंट्री ले रहे हैं स्कैल्पिंग में, तो इसका मतलब ये है कि जब ये जोन कटेगा तो यहाँ पे हम पुट बाइंग भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पुट बाइंग आप लोग करते तो इतनी बड़ी रैली आपको कवर करने को मिल जाती। तीसरी बात, जो तीसरा जोन आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया था, इसका मतलब यहाँ पे जब हम कॉल बाइंग की बातें कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। यहाँ पर अगर मार्केट आएगा तो एक स्कैल्पिंग की एंट्री हम यहाँ पर भी ले सकते हैं और प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं आज के मार्केट के ऊपर और बात करते हैं कि कल कैसे हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, ठीक है, देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आज के मार्केट की बात करता हूँ। तो आज के मार्केट में जो कुछ भी हुआ लाइव ट्रेडिंग सेशन में जाके देख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड यही था जो कि मैंने तुम्हें बताया। सेकंड वो वाला था ब्रेकडाउन पे, जहाँ पे हमारा पैसा यहाँ पे 2x 2.5x हो चुका था पुट ऑप्शन के ट्रेड में बैंक निफ्टी में। ठीक है, 2.5 गुना का प्रॉफिट हो गया था। ये रिवर्सल वाला था थर्ड एंट्री। ये फोर्थ एंट्री जैसे ही मैंने दिलाया था, मूवमेंट बेहतरीन मूवमेंट हो गई थी। उसके बाद ये अराउंड इतनी एंट्रीज हम लोगों ने ली। प्राइस डिफरेंस आप देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी पे एंट्रीज हम लोगों ने ली। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग आए, हमारे भाई लोग दोस्त लोग आए, उन लोगों ने बोला कि सर फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, प्लीज़ फिन निफ्टी को भी देख लीजिए। तो मैंने फिन निफ्टी को देखना स्टार्ट किया, लेकिन फिन निफ्टी की आधी मूवमेंट उस वक्त हो चुकी थी, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी को देख रहा था। ठीक है, तो फिर निफ्टी की काफ़ी मूवमेंट्स हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही अपसाइड के मूवमेंट के बाद फिर निफ्टी में फॉल आने वाला था, उसी वक्त हम लोगों ने उस फॉल को कैप्चर कर लिया। यानी कि फर्स्ट जो एंट्री हम लोगों ने फिर निफ्टी में ली, वो इस ऑप्शन में ली 100 रुपीज़ के आसपास, 165 रुपीज़ पे हम लोगों ने बुक किया। जाके उसमें लाइव सेशन में देख लेना। उसके बाद सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंट्री जो हम लोगों ने ली फिर निफ्टी में, वो कॉल ऑप्शन में ली, सेम कॉल ऑप्शन में ली और जीरो हीरो ली थी। ठीक है, फर्स्ट एंट्री ली थी 8 रुपीज़ के आसपास, 20 रुपीज़ का हाई लगाया था। सेकंड ली थी 10 रुपीज़ के आसपास, 20 का हाई लगाया था। और थर्ड ली थी 3 रुपीज़ के आसपास और इसने 9 का हाई लगाया था। और लास्ट में ये जो मूव देख रहे हो छोटा सा, ठीक है, ऐसा समझो कि 1 रुपये से 3 रुपये या फिर 50 पैसे से
3 रुपये 4 रुपये। तो इसके पहले जस्ट जब मार्केट यहाँ पे था तभी हम लोगों ने अपने लाइव सेशन को क्लोज कर दिया था। और वैसे भी इस टाइप की ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत है नहीं किसी को, ठीक है, ये गलत ट्रेडिंग है। तो ये थी आज की मार्केट। पूरी तरीके से हम लोगों ने निफ्टी को कवर किया, फिर निफ्टी को कवर किया, बैंक निफ्टी को कवर किया, सबको कवर किया। किस दिन कौन सा किसको देखना है ये चीज़ कमेंट करके बता दिया करो, टाइम से पहले बता दिया करो, तो उसको मैं देखता रहूँगा, फॉलो करता रहूँगा और आप लोगों को भी बताता रहूँगा। लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा बोला हुआ है कि मुझे बैंक निफ्टी देखने में ज़्यादा मज़ा आती है, क्योंकि प्राइस के मूवमेंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। 20 रुपीज़ का ऑप्शन सीधे 200 पहुँच जाता है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। बस इसीलिए मैं बैंक निफ्टी को फॉलो करता हूँ। अब आ जाते हैं निफ्टी के सॉरी आज के मार्केट के ऊपर और देखते हैं कि कल हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलो, अब मैं इस चार्ट को सबसे पहले तो लगाता हूँ 15 मिनट के ऊपर, ठीक है। अब 15 मिनट्स के ऊपर लगा के सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन दिखाऊंगा, ठीक। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, इसके ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देगा, ठीक है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। एक ट्रेंड लाइन और बनाता हूँ 15 मिनट्स के ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। अब देखो, ये है 15 मिनट्स के चार्ट, ठीक है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, इसको मार्क कर लेना। कल बैंक निफ्टी अगर कहीं इस लेवल और इस लेवल के बीच में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि 15 मिनट्स का चार्ट को लगा लेना अपने मोबाइल के ऊपर, पीसी के ऊपर, और उसको चलने देना। कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर इस ट्रेंड लाइन को या फिर इस क्या कहते हैं पैटर्न को ब्रेक करके यहाँ के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हम बुलिश हो जाएंगे, इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो हम बियरिश हो जाएंगे, इतना समझ लो, ठीक है। ये 15 मिनट का ट्रेंड लाइन है, इस तरीके से इसको समझ लो। अब आ जाते हैं ज़रा 5 मिनट्स के ऊपर। अभी एक सेकंड, ठीक है। देखो, अगर आप 5 मिनट्स के ऊपर देखोगे तो 5 मिनट्स के ऊपर भी मार्केट सेम रेंज ही बना रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी कहीं यहाँ पे बीच में ही ओपन हो जाए, और बीच में ओपन होने के बाद यहाँ पे टाइम पास करे और 5 मिनट्स का कैंडल बना के इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। देखो, हमेशा सेम जो पैटर्न है 15 मिनट्स और 5 मिनट्स पे सेम नहीं बनता, लेकिन आज की डेट में बना है। इसका मतलब ये है कि अब 15 मिनट्स पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया और 5 मिनट्स पे भी दिखा दिया। इसका मतलब अब 15 मिनट्स का अब भूल जाओ, 15 मिनट्स पे क्लोजिंग दे देगा तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है, और 5 मिनट्स पे क्लोजिंग देगा तो भी हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट्स पे अगर अपसाइड क्लोज दे देगा हम बुलिश हो जाएंगे, डाउन साइड क्लोज दे देगा तो हम बियरिश हो जाएंगे। ये सिंपल सी चीज़ है 5 मिनट्स के ऊपर। अब आ जाते हैं ज़रा 1 मिनट के ऊपर। सेम पैटर्न एंड सेम सेम चीज़ है, ठीक है। 1 मिनट के ऊपर भी आपको सेम ही चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूँ तो हमारे को ऐसा कोई भी नहीं सर। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई बहुत अच्छा हमें यहाँ पे पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। बस एक काम कर सकते हो कि इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, जो कि आगे जाके कन्वर्जिंग होगा। मतलब कन्वर्जिंग का मतलब ये है कि आगे जाके ये मिल जाएगा इस तरीके से, ये यहाँ पे जाता जाएगा, ये यहाँ पे जाता जाएगा, और कहीं पे यहाँ पे जाके इस तरीके से ये क्रॉस कट कर देगा एक दूसरे को, तो यहाँ पर एंट्री बन सकती है। ये इस तरीके से चला जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर उसके बाद ये ओपन होने के बाद इधर ब्रेक करेगा तो बुलिश हो जाएंगे, इधर ब्रेक करेगा तो बियरिश हो जाएंगे। इस चीज़ को याद रखना।
बाकी जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन बनी है वो ये और ये बनी है। इसका मतलब ये है बैंक निफ्टी कल कहीं यहीं कहीं इस रेंज के बीच में ओपन हो जाए। देख लो, ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन है, ये सेकंड ट्रेंड लाइन है। बैंक निफ्टी कहीं इन दोनों के बीच में ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद टाइम पास करे। अब जो कि 1 मिनट के ऊपर भी हमें सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अब 5 मिनट्स को भूल जाओ। अगर 1 मिनट पे इसको ब्रेक कर दिया तो स्कैल्पिंग की एंट्री हम यहाँ पर ले सकते हैं अप साइड में। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो स्कैल्पिंग की एंट्री ले सकते हैं डाउन साइड में। लेकिन कब? इतनी बड़ी महाभारत कर ली है हम लोग, लेकिन एंट्री लेंगे कब सर? एंट्री सिर्फ और सिर्फ तब लेंगे जब इन दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट ओपन होगा तब। समझे कि नहीं इस चीज़ को? इन दो लेवल्स के बीच में मार्केट ओपन होगा तब ही सिर्फ और सिर्फ हम एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो एंट्री नहीं ले सकते हैं किसी भी कीमत पे इस ट्रेंड लाइन एंड इस सपोर्ट के बेसिस पे। हम लोग एंट्री सिर्फ तभी ले सकते हैं जब मार्केट यहाँ कहीं बीच में ओपन हो, ओपन होने के बाद ब्रेक करे, ओपन होने के बाद ब्रेक करे, तो एनी साइड जहाँ भी ब्रेक करेगा एंट्री ले सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं वापस अपने इम्पोर्टेंट एनालिसिस के ऊपर। और चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन वगैरह जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन कर ली। और ये मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया कि ये कन्वर्जिंग चैनल बना रहा है और ये ट्रेंड लाइन है और ये है सब कुछ, ठीक है। अब सवाल ये उठता है सर कि मान के चलो कि मार्केट यहाँ पे ओपन ही ना हो, ठीक है। जो बैंक निफ्टी है सर वो यहाँ पर ओपन ही ना हो। बैंक निफ्टी कहीं यहाँ पे ओपन हो जाए, कहीं यहाँ पे ओपन हो जाए, कहीं यहाँ पे ओपन हो जाए, कहीं यहाँ पे ओपन हो जाए। बैंक निफ्टी इस जोन के, सॉरी, ये जो जोन है इसके अंदर ओपन ना हो ही ना, तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे उसके बारे में सुन लो। अब इसको हटा देता हूँ, ठीक, और इसको भी सॉरी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब सपोज करो कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है कहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से तो ट्रेंड लाइन ही जा रही थी। मान के चलो बैंक निफ्टी कहीं ओपन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। बैंक निफ्टी कहीं पे ओपन हो जाता है यहाँ पर। ओपन होने के बाद ये फॉल करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही हमारे इस जोन के पास जाएगा, ये हमारा जोन है, ठीक है। इस जोन के पास जैसे ही बैंक निफ्टी जाएगा, यहाँ पर हम लोग लेंगे एक रिवर्सल की एंट्री, यानी कि यहाँ पर हम लोग करेंगे कॉल बाइंग, यानी कि कॉल बाइंग में स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया, प्लेन एंड सिंपल चीज़। अभी इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। बैंक निफ्टी अपने क्लोजिंग के नीचे ओपन हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये इस तरीके से हमारे फर्स्ट जोन के पास, जो कि ये है, इस जोन के पास जाकर जैसे ही जाता है यहाँ पर हम एक रिवर्सल की एंट्री लेंगे, यानी कि कॉल बाइंग में एंट्री लेंगे, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक निफ्टी अपने क्लोजिंग से ऊपर यानी कि गैप अप ओपन हो जाता है तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? फिर मान के चलो 45,600 के आसपास ओपन हो गया, 45,620 पे ओपन हो गया, कहीं पर भी ओपन हो जाए, अपनी क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद ये इस तरीके से ऊपर चला जाए हमारे इस जोन के पास में, ठीक है। एक सेकंड, इतना बड़ा नहीं है ये, ठीक है। ओपन होने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये चला जाता है, ओपन होता है गैप अप, ओपन होने के बाद ये हमारे इस जोन के पास जाता है। जैसे ही इस जोन के पास जाएगा यहाँ पे हम लोग करेंगे बाइंग पुट की बाइंग और करेंगे स्कैल्पिंग, ठीक है। होल्डिंग वो कर सकते हैं जो ट्रेलिंग कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से, नहीं तो ऐसे मूवमेंट्स में ज़्यादातर स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट लेकर निकलना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, ठीक। अब मैंने तुम्हें दोनों चीज़ें समझा दी। अब तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं जो कि
मुझे नहीं लगता कि इतना पॉसिबल होगा। अगर मान के चलो मार्केट कहीं यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए 500-400 पॉइंट, पॉसिबल नहीं है, या फिर कहीं पे बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए। चलो अगर इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो फिर मैं बताऊंगा तुम लोगों को किस तरीके से करना है, और अगर नहीं होगा तो फिर देखो सिंपल सा सुन लो। मार्केट गैप अप ओपन होता है कहीं पे यहाँ पे आसपास, ओपन होने के बाद इस लेवल पे जाता है, यहाँ पे हम लोग लेंगे रिजेक्शन की एंट्री, यानी कि पुट बाइंग में करेंगे हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग। ठीक, मार्केट कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होने के बाद जाता है इस लेवल पे, जैसे ही इस जोन के आसपास जाएगा यहाँ पे लेंगे हम लोग कॉल बाइंग में एंट्री, कॉल बाइंग में एंट्री यानी कि रिवर्सल में एंट्री लेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे और प्रॉफिट को बुक करेंगे। अब चलो तीसरा और चौथा एनालिसिस भी कर लेते हैं। मान के चलो इन एनी केस मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो देखो, अगर मान के चलो मार्केट कहीं पे भारी गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ पर, ठीक है, हमारे इस जोन के नीचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर देखो, अब मामला यहाँ पे रिस्की हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, अब मैटर रिस्की हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पे ओपन हो गया, तो जैसे ही ये ओपन होने के बाद ऊपर जाएगा इस जोन के आसपास, इस जोन पे जैसे ही जाएगा तो अब हम यहाँ पे कॉल बाय नहीं करेंगे सर, अब हम यहाँ पे करेंगे पुट की बाइंग। ठीक है, पुट की बाइंग करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे और लेके निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे ओपन होने के बाद जब यहाँ पे आ रहा था तो ये यहाँ से सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन इसके नीचे ही अगर मार्केट ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद यहाँ पे जाए तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लेंगे रिजेक्शन की एंट्री, यानी कि पुट बाइंग में करेंगे हम लोग स्कैल्पिंग। ठीक है, इतना समझ गए तुम लोग? इसको मत देखना, ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, ये ऐसे ही मार्क किया हुआ है। ठीक है, इतना समझ गए? अब और बताता हूँ। सपोज़ करो कि मार्केट कहीं पे बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हो भी जाता है तो इतना समझ लो, मैं तुमको बता रहा हूँ कहानी, कि इतना बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो सबसे पहली बात तो ज़ाहिर-सी बात है रिस्की सिचुएशन हो जाएगी। एंट्री लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तब भी एंट्री बनाना चाहते होगे तो बता देता हूँ कि किस तरीके से एंट्री बनानी है। ठीक है? अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो हमें वेट करना पड़ेगा। मार्केट इस लेवल पे जैसे ही आएगा, यहाँ से हम लोग लेंगे रिवर्सल की एंट्री, यानी कि कॉल बाइंग में एंट्री लेंगे। अब चारों कॉन्सेप्ट्स तुम लोगों को बता दिया मैंने। आई होप चारों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। एक बार छोटे से तरीके से वापस रिपीट कर देता हूँ। इसको एक काम करो, तुम लोग भूल ही जाओ, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा तो फिर मुझे ही आना पड़ेगा लाइव तुम लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए। तुम बस सिर्फ इतना ध्यान में रखो इस चीज़ को, ये हमारा जो ज़ोन है इसको याद में रखो, ये जो ज़ोन है इसको याद में रखो। मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पे, इसको जाने दो यहाँ पे, जैसे ही इस ज़ोन के आसपास जाएगा यहाँ पे लेंगे हम लोग पुट बाइंग, यानी कि पुट बाइंग में स्कैल्पिंग करेंगे और प्रॉफिट को बुक करेंगे, पहली चीज़। उसके बाद मान के चलो मार्केट कहीं यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, जैसे ही इस लेवल के आसपास जाएगा यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉल बाइंग, यानी कि कॉल रिवर्सल की एंट्री लेंगे और प्रॉफिट को बुक करेंगे। ठीक, बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो फिर क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। देखो, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के चांसेस तो कम हैं, लेकिन बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो उसके लिए मैंने तुम लोगों को एंट्री बता दी है। मान के चलो यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है मार्केट 45,000, 250, 200, 280, 260 कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो इस जोन को मार्क करके रखे रहना अपने स्क्रीन पर। जैसे ही इस जोन के पास जाएगा मार्केट, गैप डाउन ओपन होने के बाद इस जोन के नीचे ओपन होने के बाद इस जोन पे जाएगा, तब यहाँ पे हम लेंगे रिजेक्शन की एंट्री, यानी कि पुट बाइंग की एंट्री लेंगे। ठीक, उसी तरीके से जो ये वाला लेवल था मैंने जो मार्क किया हुआ था ये, ठीक है, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, यहाँ कहीं ओपन हो जाएगा 45,800, 900 कहीं पर भी, तो फॉल करके जब इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पे हम लोग लेंगे अगेन रिवर्सल की एंट्री, यानी कि कॉल बाइंग में एंट्री लेंगे। अब इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। कोई भी चीज़ अगर छूट गई होगी तो मुझे कमेंट करके बता देना, उसको मैं एनालाइज करने की, इंक्लूड करने की कोशिश पूरी तरीके से करूँगा। चलो निफ्टी की भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, निफ्टी के बारे में भी लोग पूछते हैं। तो देखो, प्लेन एंड सिंपल चीज़, निफ्टी की ट्रेंड लाइन बना के तुम लोगों को दे देता हूँ। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से तुम लोगों को मार्केट में एक्शन लेना है ओपनिंग सेशन में।
ठीक है। देखो ये है निफ्टी का ट्रेंड लाइन, ठीक है सर। देखो ये है निफ्टी का ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप सभी लोगों को यहाँ पे मार्केट में एक्शन लेना पड़ेगा। अगर निफ्टी कहीं इसके बीच में ओपन हो जाता है तो तुमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये 5 मिनट्स का चार्ट है निफ्टी का, इसको देखते रहना। 5 मिनट्स के ऊपर वेट करना कि इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम बुलिश हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसी स्विंग, जो हमारा ये सारी स्विंग्स हैं, इसके ऊपर टारगेट लगा के अपने एसएल को ट्रेल करते चले जाएंगे। उसी तरीके से अगर इसको 5 मिनट्स के ऊपर डाउन साइड में ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। फिर प्रीवियस डे का जो भी हमारा स्विंग यहाँ पे बनता जाएगा उसके हिसाब से हम लोग अपने एसएल एंड टारगेट को ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे यहाँ पे एंट्री लिया तो फर्स्ट टारगेट ये ले लिया, सेकंड टारगेट ये ले लिया, थर्ड ये ले लिया, फोर्थ ये ले लिया, इस तरीके से करते जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में बताता रहता हूँ तुम लोगों को, तो ईजी है अंडरस्टैंड करना। और अगर मैं इसमें तुम लोगों को इम्पोर्टेंट लेवल्स बताऊँ, 1 मिनट पे भी सेम ही है निफ्टी में, 15 मिनट्स में भी सेम ही है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए भी। इसके बीच में कहीं पे ओपन होकर टाइम पास करके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होने वाला है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करूँगा तो निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे पास बनेगा वो वही है 20,020 का, ठीक है। ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपके लिए फिर से वही है जो मैंने उस दिन बोली थी। क्या बोली थी? हाँ, 19,920 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 20,000, सॉरी, हाँ, 20,000, ठीक है, 20,040 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। 20,040 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए एंड 19,920 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन होता है 20,040 के लेवल के आसपास जाता है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे रिवर्स एंट्री या फिर रिजेक्शन की एंट्री, यानी कि पुट बाइंग में एंट्री करेंगे, स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बुक करेंगे। मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान के चलो 19,930, 940, 950 के आसपास ओपन होने के बाद इस लेवल पे जाता है तो यहाँ पे हम लोग लेंगे रिवर्सल की एंट्री, यानी कि कॉल बाइंग में एंट्री लेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, छोटा सा प्रॉफिट लेंगे और लेकर निकल जाएंगे। समझ में आ गया? मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया अगर इस लेवल के आसपास, तो जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा यहाँ पर लेंगे एक रिवर्सल की एंट्री, यानी कि कॉल बाइंग में स्कैल्पिंग करेंगे और प्रॉफिट को बुक करेंगे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो इस लेवल पे जैसे ही जाएगा यहाँ पे करेंगे रिजेक्शन की एंट्री, यानी कि पुट बाइंग की एंट्री करेंगे और स्कैल्पिंग करके एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये निफ्टी के ऊपर सारी चीज़ें बता दी, बैंक निफ्टी के ऊपर सारी चीज़ें बता दी, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हर एक चीज़ ड्रॉ करके दिखा दिया। जो चीज़ें छूटी हुई हैं वो कमेंट करके बता देना, फिर उसको भी मैं एनालाइज करके सारी चीज़ें वीडियो बना के आप लोगों को पोस्ट करके दे दूँगा, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आज के लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, प्लस आप लोगों ने क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ों को सीखा भी होगा लाइव ट्रेडिंग सेशन में। तो मिलते हैं कल फिर एक नए लाइव ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रॉफिट बनाते रहिए और जय हिंद, जय भारत।